छात्र को यहाँ पीट रही है, पुलिस द्वारा पिटाई किया जा रहा है। आप देख रहे हैं। देखिए सर, सर रुके रुके रुके, दादागिरी दिखा रहे हैं सर, और मारिए सर, सर गलत कर रहे हैं सर, गलत कर रहे हैं, आप ज्यादा हीरो नहीं है, समझे ना, आप गलत कर रहे हैं सर, दिखाइए उनको और मारना है, आप आइए सर, और मारिए सर। अशोक कुमार सिंह जो है वो किसी का बात नहीं सुन रहे थे। वो किसी ना किसी अधिकारी का, ना किसी पुलिसकर्मी का, ना विद्यार्थियों का हड्डी जरूर तोड़ सकती है अपने लाठियों के बलबूते पर, लेकिन विद्यार्थियों का हौसला। मैं समंदाज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द टाइम्स ऑफ रोजगार पे। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के मुसल्लेपुर हाट में मौजूद हूँ। साथ ही साथ मेरे पीछे आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी पुलिस के बल जो है उसकी तैनाती जो है वहाँ पे कर दी गई है। इसके वहाँ पे जो है किसी भी मीडिया कर्मी या फिर किसी भी वीडियो बनाने वालों को वहाँ पे अभी इजाज़त नहीं दी जा रही है कि आप लोग वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का वीडियो बनाएं। दोस्तों, इस वक्त मैं एस के झा के कोचिंग के ठीक बगल में मौजूद हूँ। दोस्तों, कहा जाता है ना कि विद्यार्थियों की जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना जो है करती हुई गुजरती है। पुलिस जो है विद्यार्थियों का हड्डी जरूर तोड़ सकती है अपने लाठियों के बलबूते पर, लेकिन विद्यार्थियों का हौसला कभी नहीं तोड़ सकती है। इसी के साथ एक विद्यार्थी का आप लोगों ने चेहरा बहुत ही अच्छे से देखा होगा और आप पहचानते भी होंगे, शायद उन पे 25 से 30 लाठियाँ बरसी होंगी। वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार मेरा नाम है। आप ही को इसे पीटा जा रहा था क्या वहाँ? हाँ, वो वीडियो में तो नहीं पीटा जा रहा था। क्यों मारा गया आपको? आप लोगों को तो खैर पता ही होना चाहिए ना। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, संवैधानिक मांगे कर रहे थे, धरना कर रहे थे कि हम लोगों को ये जो 5600 ये वैकेंसी आप निकालें 8 साल 6 साल में, तो 5600 की जगह आप लोगों को 56,000 करनी चाहिए। यही हम लोगों की मांगे थी, हम लोग तो अपना मांग रख रहे थे। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चों की जो मांग थी वो एज रिलैक्सेशन भी थी। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन जो है बच्चों को दे दी गई है, और उसके बाद जो आप लोगों की जो मांग थी 5696 सीट से बढ़ा के 56,000 सीट जो है वो लोग करे, है कि नहीं है? जी, तो करोड़ों की संख्या में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, और ये 5600 निकालिएगा 6 साल में, तब कैसे काम चलेगी? आप पहले बता देते ना कि मेरे पास नहीं है, नौकरी है, नहीं देंगे, या और हम आप लोग को बरगलाएंगे। तो जो देखता सामर्थ्य लड़का जो देखता कि मेरे में क्वालिटी नहीं है, वैकेंसी है, ये नहीं तो नहीं पढ़ते हम लोग लड़का। जो है कहने का तात्पर्य है कि नौकरी वैसे नहीं मिल रहा है, ये खास करके भाजपा की सरकार में अभी नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है? जी बिल्कुल। इसके लिए कौन है वैसे दोषी? दोषी इसके लिए कोई नहीं, हम आम जनता दोषी हैं। हम आम जनता दोषी है। अगर रोजगार के लिए बच्चों को पीटा जाए, अगर रोजगार के लिए बच्चों पे लाठियां बरसाई जाए, तो ये कितनी बेशर्मी की बात है। साथ ही साथ उन नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि जो नेता अपने आप को गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, वंचितों का, शोषितों का नेता बताते हैं, उनसे एक विनती है, आप लोग बताते हैं कि ठीक है, आप लोग जो भी करते हैं वो भी हमें अच्छा लगता है। साथ ही साथ अगर आप अपने आप को शोषितों का, दलितों का, वंचितों का और गरीबों का नेता अगर बताते हैं, तो आप सामने क्यों नहीं आए? आपको 28 तारीख 29 तारीख में ही वैसे हुआ था ना, 28 29 को भी वैसे हुआ था, 30 को भी हुआ था, लेकिन 30 में से जो है काफ़ी 4-5 दिन से तो धरना प्रदर्शन हम लोगों का था, संवैधानिक मांगे था, ये जायज़ था, हम लोग कर ही रहे थे कि हम लोग को किया जाए, प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। ये 30 तारीख को सोचे गांधी जी के शहादत दिवस है, इस मौके पे चलो अहिंसा के साथ हम लोग गांधी जी के समाधि स्थल पर बैठेंगे। आपको पीटा गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस क्या सर, आप लोग को तो खुद ही पता होगा कि पिटने के बाद क्या कोई महसूस करेगा? गर्व तो महसूस करेगा नहीं कि हम भड़का ये कर दिए, वो कर दिए। आप भागे क्यों नहीं वहाँ से? आप डीएसपी साहब से आप मुंह लड़ाते रहे, आप क्यों नहीं भागे? मुंह नहीं लड़ा रहे हैं सर, यही सब सवाल आप पूछ रहे थे, यही आप लोग गलत करते हैं। मुंह नहीं लड़ा रहे थे, वो जो मार रहे थे हम स्टूडेंटों को लाठियां जो मार रहे थे, यही बता रहे थे कि सर गलत कर रहे हैं, सर गलत कर रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ। आप जब जानते हैं खिलाफ हम एक स्टूडेंट लड़ सकते हैं, वही आवाज उठा रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ बोल रहे थे। आपको जब पता है कि यहाँ पे तानाशाही अगर चल रहा है, तो उसके बावजूद आपने प्रोटेस्ट वहाँ पे किया, खैर शांतिपूर्वक आप लोगों ने किया, वो बात ठीक है, लेकिन मैं उनका अशोक कुमार सिंह जो है वो किसी का बात नहीं सुन रहे थे। वो किसी ना किसी अधिकारी का, ना किसी पुलिसकर्मी का, ना किसी छात्र छात्राओं का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाठियां। अशोक कुमार सिंह जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको जो है हम क्या बोले, आप भी विद्यार्थी जीवन से गुजरे होंगे, शर्म आनी चाहिए। हम सबों को भी शर्म आनी चाहिए कि हम जिस बिहार में, जिस भारत देश में हम रहते हैं, वहाँ पे हम अपने संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए रोजगार नहीं मांग सकते अपने सरकार से। जरा सोचिए, खास करके हम उन नेताओं के बारे में बात कर रहे थे। छपरा के जाने माने नेता युवराज सुधीर सिंह भैया, आप युवाओं के लिए आप खड़े होते हैं, आपने क्यों नहीं खड़े हुए? आपको खड़ा होना चाहिए ना। आपको 30 तारीख को पटना में खड़ा होना चाहिए। क्षत्रिय महारैली क्या क्या आप निकालते हैं वो बात ठीक है, जैसा आपकी मर्जी हो, आप स्वतंत्र नागरिक है, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए आप क्यों नहीं खड़े हुए? उस दिन आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? युवराज सुधीर सिंह भैया, आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आप बच्चों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाए? और खास करके माला डालते हुए रील्स में जो दिखा दिया जाता है, चिराग पासवान जी को युवाओं का नेता बता दिया जाता है, दलितों का नेता बता दिया जाता है, शोषितों वंचितों का नेता बता दिया जाता है। बच्चों के बीच में आपको आना चाहिए ना, अब क्यों नहीं आए? चिराग पासवान भी नहीं आए थे। अरे चिराग पासवान कोई नेता मतलब नहीं, हम लोग का सपोर्ट नहीं करे, खास करके चिराग का तो नाम ही मत लीजिए, उसका नाम ही नहीं लीजिए, कोई नेता हम लोग का सपोर्ट। मुकेश कुमार सहनी जी, आप युवाओं के नेता आप अपने आप को बताते हैं, आप क्यों नहीं आए? आप उस दिन आपको आना चाहिए ना। 30 तारीख को इन बच्चों के साथ अगर पीटा गया, आपके साथ अगर पीटा जाता, ऐसा महसूस करते हैं हमने इनसे ये लोगों को सिर्फ है, हम आम लोगों को सिर्फ यूज करना है, हम लोगों से वोट लेना है, समय पे जैसे भी बेवकूफ़ बनाना है। और गलती हम स्टूडेंटों में, हम आवामों में गलती है कि चुनाव वक्त इनके झांसा में आ जाते हैं। चुनाव वक्त में बोला जाता है, लड़का लोग, हम लोग आम लोग सोचते हैं कि मेरे जीजा है, मौसा है, फूफा है, ये समझ के जाति धर्म के नाम पे वोट देते हैं। ये हम लोग को नहीं करनी चाहिए। हम लोग है जिन लोगों में तो आक्रोश है, छात्रों में ये होना चाहिए। हम लोग एक वोट के मायने तो दे सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं सिस्टम, लेकिन हाँ, हम लोगों को जो साथ नहीं रहेगा उसका तो हम लोग साथ नहीं रहेंगे। खास करके अपने आप को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप जी,
हम आपके बहुत बड़े फैन थे, अब तो नहीं है। और खास करके पटना में रहने वाले सभी छात्र आपके बहुत बड़े फैन थे। आप खुद बोले हैं कि डिजिटल मीडिया के अगर पत्रकारों को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता होगा तो वो है मनीष कश्यप। आप खुद ही बोले हैं आज सबसे कम अगर देखा जाएगा तो वो आपको देखा जाएगा। पता है क्यों? 30 तारीख को बच्चों पे डंडा बरसे, आपने आवाज़ नहीं उठाया। 28 तारीख को बच्चे ने वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट वैसे किया, आपने आवाज़ नहीं उठाया। 29 को जो है क्या आपके पास इस बात का पता नहीं चला था? चला था, बिल्कुल चला था, आपने आवाज़ नहीं उठाया था। और आप सबों ने इस सरकार को दबाने का प्रयास किया, इस सरकार की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया कि जो भी इसकी कमियां है वो छुप जाए। हम युवा हैं, हम छात्र हैं, दबने तो नहीं देंगे। और जिस दिन हम लोग दब जाएंगे उस दिन हम अपने आप को जो है तन मन और धन से सरकार के चरणों में समर्पण कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे कि आप सन ऑफ बिहार की बात कर रहे हैं? अरे ये तो हम लोगों का, हम खुद उनका बड़ा फैन थे। और जितना भी वो सन ऑफ बिहार जो भी आजकल कहते हैं कि डिजिटल मीडिया पे जितना भी देखने वाला आज भाई लूट रहे हैं, क्या लूट रहे हैं कि ये छात्र लोग सबसे ज़्यादा हमको देखते हैं। हाँ देखते थे, लेकिन आप ये गलतफहमी में नहीं रही हैं। देखते थे और आप थे तक ही रह जाइएगा, आपका ये रवैया रहा था। और आप क्या बता रहे थे हम स्टूडेंटों को कि हम स्टूडेंट भी गुंडागर्दी कहीं ना कहीं कोई कुछ जगह कर रहे हैं, तो ये आप जो है ना आप गलत बोल रहे हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अगर स्टूडेंट ने अगर गुंडागर्दी अगर किया है, आप साफ तौर पे आप बोले हैं कि स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, स्क्रीनशॉट, बाकी चीजों के लिए आप दिखा देते, आप अपने स्क्रीनशॉट को आप क्यों नहीं दिखाए? स्क्रीनशॉट जितना भी है सब स्टूडेंटों का अपना आक्रोश तो दिखाएगा ना। देखिए जिसमें हमें डंडा मारा गया, कौन ऐसा है 1000 2000 5 10 हजार कमेंट किया गया, ललन टॉप है ना। आप अपने आप को सन ऑफ बिहार आप कहते हैं, चलिए मान लिया सन ऑफ बिहार है, ठीक है। आप तक बात नहीं पहुंचा, उससे पहले द ललन टॉप पे ये बात पहुंच गया। और आप कहते हैं कि द ललन टॉप के माध्यम से भी मुझे पता चला, यानी आपको बाद में पता चला, पहले द ललन टॉप को पता चला। तो यानी हम लोग फॉलो अभी किसे करेंगे? द ललन टॉप को। बिल्कुल हम लोग फॉलो अभी किसे करेंगे? द ललन टॉप। स्टूडेंटों को द ललन टॉप को ही फॉलो करना चाहिए। वो एक ऐसा एकमात्र 27 मिलियन होने के बाद भी हम लोगों को दिखाया, छात्र की मांगों को मजबूती के साथ रखा। और वो जो अन्याय जो कर रहा है हम लोगों के साथ, तानाशाही जो दिखाया जा रहा है, वो द ललन टॉप दिखाया। इसलिए द ललन टॉप हम लोगों के लिए ठीक है। इनको मारा गया, मैं वहाँ पे था नहीं, मैं अगर होता भी तो मैं कुछ नहीं करता। हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी छात्र हैं, हम लोग किसी के खिलाफ क्या बोलेंगे? हम लोग तो अपने हक और अपनी जो है लड़ाई हम लोग जो है अपनी करते हैं। इस पे कोई क्यों नहीं आगे आया? आगे आना चाहिए ना। खास करके बिहार के जाने माने चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपने आप को जो है भारत के सबसे ज़्यादा रोजगार देने वालों में से आप गिनते हैं। चलिए मान लिया, यूपी के बच्चों को आपने बिहार में रोजगार दिया, ये भी मान लिया। झारखंड के बच्चों को आपने जो है बिहार में आपने रोजगार दिया। उस समय आप सत्ता में थे, वो बात सत्य है। आज आप विपक्ष में है, आपको आ जाना चाहिए ना आगे। आप बच्चों के हित में आप क्यों नहीं आए? आप क्यों नहीं एक ट्वीट किए? आपने एक मैसेज बच्चों में आपने क्यों नहीं दिया कि आप लोग जो है शांतिपूर्वक आप लोग रहिए? आप लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, जितना होगा मैं सरकार से लगातार प्रयास करूंगा। आपने भी नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? आपको उठाना चाहिए था, आपने नहीं उठाया। खास करके बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के अभी उम्मीदवार है, इसलिए। और बस इतना ही मैं कहूँगा कि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आपके घर से महज 4-5 किलोमीटर पे बच्चों की जो है धुनाई कर दी गई। आप क्यों नहीं आवाज़ उठाए? आपको पता नहीं चला था क्या? आप मुख्यमंत्री है, आपको पता नहीं चला था क्या कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुमार सिंह जो डीएसपी है, बच्चों को उस दिन पीट रहे थे, वैसे करवानी चाहिए था, आपने वैसे क्यों नहीं करवाया? साथ ही साथ छोटे छोटे जो भी मीडिया कर्मी हैं, उसमें से कुछ मीडियाओं को उठा करके गाड़ियों में भर के और बैलों की तरह लेके गया गया। क्यों? क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है क्या? वो लोग स्वतंत्र नागरिक वैसे है कि नहीं है इस देश के? अगर है तो उन लोगों का मुंह क्यों बंद किया गया? सवाल है आप लोगों से। बाकी हमारा ये मुसल्लेपुर हाट पटना से ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सन ऑफ बिहार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट अपनी जरूर पहुंचाइएगा। और साथ ही साथ धारा 144 यहाँ पे अभी लगा दिया गया है फिलहाल के लिए। बाकी कल का अपडेट क्या है, कल सोमवार का दिन रहेगा, कल के लिए अपडेट क्या होगा आगे की वीडियोज़ में हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, अपनी राय हम तक जरूर पहुँचाएं। जय हिंद।